Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको इस वीडियो में आज 6 चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज़रूर ज्वाइन करना। हमने यूनिमैक्स रिवीजन स्टार्ट कर रखी है, यूनिमैक्स सैम्पल पेपर की साइंस की, वो चैनल पे प्रोवाइड है, आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अभी मैंने ये 6 चैप्टर के जो है इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट्स बनाई हुई है और गारंटी है कि इस 6 चैप्टर में जो मैंने असाइनमेंट आपको बता रही हूँ, मैं आज जो क्वेश्चंस बता रही हूँ, इसके अलावा वह कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा एक्स्ट्रा। अगर आया तो वो चॉइस में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इतने क्वेश्चन को आपने मेरे से प्रॉमिस करना है कि ये क्वेश्चन सारे आपने लर्न करके लिख कर पूरी असाइनमेंट सॉल्व करनी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है असाइनमेंट, मैं आपको दिखा रही हूँ साइंस का जो है चैप्टर 8, 7, 11। मैं आपको नाम के साथ साथ बता देती हूँ। इसमें सबसे पहले हम चैप्टर 8 के स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 8 जो है आपका हेरिडिटी है, इसमें इवोल्यूशन पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो हेरिडिटी का फर्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके अलावा पेपर में एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, डायग्राम वाले क्वेश्चनों के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, वो सबसे लास्ट में जब हमारे सारे चैप्टर की असाइनमेंट हो जाएगी। ठीक है, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ द वेरिएशन इन ए स्पीसीज प्रोमोट टू ग्रोथ सर्वाइवल, ये सारे चैप्टर 8 हेरिडिटी। ठीक है, न्यू बुक है तो चैप्टर 8 है, ओल्ड बुक है तो चैप्टर 9 है, तो आप चेक कर लेना। सेकेंड है अ मैन विद द ब्लड ग्रुप मैरिड अ वोमेन विद ब्लड ग्रुप O and their daughter has blood group O. Is the information enough to tell you which of the trait blood group A or O is dominant? Why or why not? ठीक है, एंड हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग। अगर मैं इस चैप्टर का कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँ ना, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आना ही आना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम, व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी, उसके बाद व्हाट इज़ जेनेटिक। तो ये हो गए हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन। अगला चैप्टर नंबर 7, अगर न्यू बुक है तो चैप्टर नंबर 7, ओल्ड बुक है तो चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। यहाँ से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। तो बेटा कई बार पूरे 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आ जाता है, और कई बार क्या होता है उसमें ए और बी पार्ट बना देते हैं, उसमें 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, ऐसे 2 क्वेश्चन देके वो आएगा आपको 5 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चनिंग कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने प्रॉपर जितने मुझे लगते हैं कि इस चैप्टर से आपको इतना काम मुझे करवाना चाहिए, मैंने उतने चैप्टर की यहाँ पे कंप्लीट कर दी आपके असाइनमेंट। हाउ आर द चेंज सीन इन द गर्ल एंड द एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी, मतलब गर्ल्स और बॉयज़ में दोनों ही करना है। एक मैंने यहाँ क्वेश्चन ये भूल गई थी, तो मैंने इस क्वेश्चन को इतना लिख दिया था, बट यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया, तो ये वाला कर लेना। ठीक है, इसकी जगह ये वाला कर लेना, ये सेम ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है आपका व्हाट इज़ प्यूबर्टी, पहले प्यूबर्टी की डेफिनेशन कर देना, और उसके बाद गर्ल्स और बॉयज़ में कम से कम 5 चेंजेस जरूर लिख देना इन प्यूबर्टी टाइम। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंस मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन के डिफरेंट मेथड, एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सप्लेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सप्लेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके बाद जो है आपका डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। ठीक है, मेल फीमेल फ्लावर, कॉन्ट्रासेप्शन, प्यूबर्टी, ये तो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए कि यहाँ से पेपर में आपके आना है। ठीक है, कुछ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है तो वो और मैंने दे दिए, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन जो है डिफरेंट अलग अलग मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसमें बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, इनको सबको बताना है, और डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ द डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन तो आपने इस चैप्टर के करने हैं। आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर। इलेक्ट्रिसिटी से भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और वो भी कई बार कैसे आ जाता है, ए का 2 नंबर का और बी पार्ट का 3 नंबर का, और कई बार सिर्फ 5 नंबर का सीधा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सीरियल वाइज इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेसिस्टेंस को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं उसका पूरा फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, और अगर आप कहोगे तो मैं ये जरूर समझा दूंगी आपको ये क्वेश्चंस। उसके बाद यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं उसकी एक्सप्रेशन,
उसके बाद ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन, उसके बाद व्हाट इज़ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टोटल रेसिस्टेंस, मतलब ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है, इनकी हाईएस्ट और लोएस्ट रेसिस्टेंस आपको निकालनी है। तो अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से यहाँ तक के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इनको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है और बाकी भी पढ़ना है, आगे थोड़े से और क्वेश्चन है। एक न्यूमेरिकल है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन यू रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर, रेसिस्टर के जो रेसिस्टेंस है उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे कि हमें आंसर में 4 ओम या 1 ओम आंसर मिल जाए। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है ना पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आया था, तो इसको भी एक बार कर लेना। उसके बाद वाई हीटिंग एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड द इलेक्ट्रिक आयरन आर मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन दैट ऑफ द प्योर मेटल, मतलब जो आपका जो टोस्टर होता है वो क्या होता है, जैसे आयरन होता है, प्रेस होता है, वो हीटिंग इफेक्ट पे कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, ठीक है। तो अगर हम वहाँ प्योर मेटल यूज़ करेंगे तो क्या होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आपके चैप्टर में ना लास्ट में दिया हुआ है, लास्ट में 18 नंबर है क्वेश्चन, उसमें 5 पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट उसके लिए हैं, ये भी कई बार पेपर में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम असाइनमेंट अगले चैप्टर की, चैप्टर नंबर 4, 13 एंड 15 की मैंने इस पेज में बनाई हुई है। तो चैप्टर नंबर 4 के आ जाते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर H2S, F2, एथेनोइक एसिड और प्रोपेनॉन, इनका कर लो। डॉट स्ट्रक्चर कई बार 3 नंबर में आ जाते हैं, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन डॉट स्ट्रक्चर वाले। उसके बाद आपको आइसोमर्स बनाने हैं पेंटेन के, ये भी कई बार आ जाता है, ठीक है। एक मिनट, उसके बाद जो है आपका ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द आइसोमर्स हो गया, और उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है हमारे पास, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2, इस चैप्टर से आपको 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आना है और 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो इसमें हमने बहुत छोटे क्वेश्चन भी उठाने हैं और थोड़े से बड़े क्वेश्चन भी करने हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है होमोलोगस सीरीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और होमोलोगस सीरीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। Why are carbon and its compound used as a fuel in most case? तो उसके बाद राइट द जनरल फार्मूला एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। उसके बाद डिफाइन करना है आपको कोवलेंट बॉन्ड को, एक्सप्लेन वाई कोवलेंट बॉन्ड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद नेम बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है वो बताना है। उसके बाद हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होमोलोगस सीरीज, हाइड्रोजनेशन दोनों ही, ठीक है। उसके बाद ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सॉप, ठीक है, ये कई बार पेपर में आ चुका है। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको बताना है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बोर्ड के पेपर की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, एक हाइड्रोजनेशन वाला, एक ये वाला और क्लींजिंग एक्शन वाला, और आपका जो है एक मैंने बताया आपको होमोलोगस सीरीज वाला, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम यहाँ पर चैप्टर नंबर, अगर आपकी न्यू बुक है तो चैप्टर नंबर 12 है, और अगर आपकी ओल्ड बुक है तो उसका चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है। तो नहीं, अगर ओल्ड बुक है उसका चैप्टर नंबर 13 है, न्यू बुक है तो 12 है, ठीक है। मतलब कुल मिला के आप समझना मैग्नेट वाला चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई डज द कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड बॉट नियर ए बार मैग्नेट, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड, property of the list the property of line of force, why do not magnetic line intersect each other, list 2 method of the producing magnetic field। ये सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से आपने सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आगे है आपका when the force of the experienced by a current carrying conductor place the magnetic field is target। उसके बाद नेम 2 सेफ्टी मेजर द कॉमनली यूज टू द इलेक्ट्रिक करंट एंड अप्लायंसेस, व्हाई डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर, ठीक है। उसके बाद नेसेसरी ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, मतलब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में अर्थिंग क्यों जरूरी होती है, ओवरलोडिंग बहुत क्वेश्चन आता है ये वाला पेपर में, शॉर्ट सर्किट ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, कई बार ये क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ है, सोलेनॉइड वाला क्वेश्चन, ठीक है, सोलेनॉइड वाला क्वेश्चन। उसके बाद ये बुक से कर लेना, ये आपके बैक एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये बुक से, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल तो आपको क्वेश्चन आंसर्स में मिल जाएंगे। अगला चैप्टर है हमारा, ये इस वीडियो में मैंने आपको 6 चैप्टर कंप्लीट करा दिए, ठीक है, 7 चैप्टर और रह गए हैं।
आप अभी ये कंप्लीट करो, फिर जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उनके भी धीरे धीरे आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस फटाफट बना पाऊँ, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस करके रखना। आगे देखते हैं, वाई आर सम सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल और सम नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये चैप्टर नंबर 13 न्यू बुक, अगर ओल्ड है तो 15 आवर एनवायरमेंट। गिव एनी टू वे इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्टेड द एनवायरमेंट। गिव एनी टू वे इन विच द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्टेड द एनवायरमेंट। What is the role of the decomposer in ecosystem? Important question, ठीक है। ओजोन वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेल्पिंग टू रिड्यूस डिस्पोजल। उसके बाद है व्हाट विल किल इफ़ वन ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म को अगर हम किल कर दें, अगर एक ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को किल कर दें तो क्या होगा ट्रॉफिक लेवल का। उसके बाद बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये पिछली बार आया है क्वेश्चन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन वाला, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द प्रॉब्लम कॉज द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वी जनरेट। अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट हो रहा तो उसका क्या प्रॉब्लम होगा। इफ़ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इन बायोडिग्रेडेबल विल दिस नो इम्पॉर्टेंट ऑन एनवायरमेंट। उसके बाद है आपका वाई इज द डैमेज ओजोन लेयर, ये भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। उसके बाद है हाउ कैन यू हेल्प प्रॉब्लम रिड्यूस डिस्पोज। मतलब दो मेथड बताने हैं कि आप जो है जो डिस्पोज है उसको कैसे कम करोगे। उसके बाद इसका ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल, गिव एग्जांपल ऑफ फूड चेन स्टेट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। और व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो ये हो गए हमारे 6 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन कौन से। चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर नंबर 7 हेरिडिटी, चैप्टर नंबर 8 नहीं हेरिडिटी नहीं है, चैप्टर नंबर 7 इसको हम रिपीट करते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 ये रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी, चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और चैप्टर नंबर आपका हो गया 13 आवर एनवायरमेंट। तो ये 6 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। मैंने आपको चैप्टर बताए हैं, ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग मैंने चैप्टर के नेम बोले हैं, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो जब वीडियो आप कम से कम इस पर 50 लाइक्स आ जाएंगे तो मैं आपको इसकी PDF जो है अपने टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।